नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आज हम डिस्कस करेंगे एसक्यूएल का सबसे पावरफुल और इंटरव्यू में पूछे जाने वाला टॉपिक एसक्यूएल जॉइंस। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चार मेजर टाइप्स के जॉइन रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ और जॉइंस लिखते कैसे हैं और कौन सा जॉइन कब यूज होता है। तो अगर आप एसक्यूएल सीख रहे हो या इंटरव्यू की तैयारी में हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं व्हाट इज ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है दो या उससे ज़्यादा टेबल्स को एक साथ कंबाइन करना ताकि हम मीनिंगफुल डेटा रिट्रीव कर सके। अगर हम कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझे, एक एम्प्लॉयज टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का नाम और सैलरी है। एक डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट्स का नाम है। अगर हम हर एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट का नाम चाहिए तो हम ज्वाइन यूज करते हैं। चार मेजर टाइप्स के ज्वाइन होते हैं। पहला इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन जिसे हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, राइट ज्वाइन या फिर राइट आउटर ज्वाइन, और फिर फुल आउटर ज्वाइन। चलिए एक एक करके समझते हैं विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन सिर्फ वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिनकी दोनों टेबल्स में मैचिंग डेटा हो। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल से समझे, हमारे पास एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स दोनों टेबल है। अगर उनमें एक मैचिंग कॉलम होता है जिससे हम उन दोनों टेबल्स का ज्वाइनिंग कर सकते हैं और हमें जो डेटा चाहिए उन दोनों में जो कॉमन डेटा है हमें उनका रिकॉर्ड चाहिए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे। एक्सेल, ये मैंने टेबल्स बनाए हैं एक फॉर्मेट में। यहाँ एक एम्प्लॉय टेबल्स है, डिपार्टमेंट टेबल्स है। एम्प्लॉय टेबल्स में मैंने कुछ डेटा मेंशन किया है। सिमिलरली डिपार्टमेंट टेबल अगर आप देखें, दोनों में एक कॉमन कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी इन एम्प्लॉयज, डिपार्टमेंट आईडी इन डिपार्टमेंट्स। तो अगर हम इनर ज्वाइन के बारे में समझे तो इनर ज्वाइन में दोनों कॉमन डेटा यानी कि दोनों अवेलेबल हो। 10 इसमें अवेलेबल है, 20 इसमें अवेलेबल है, 30 इसमें अवेलेबल है नहीं, 40 इसमें अवेलेबल है नहीं, तो सिर्फ जॉन और एरिस ही दिखेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सीक्वल क्वेरी कैसे लिखी जाती है इसकी। यहाँ मैंने एग्जाम्पल में लिखा है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम, किस सोर्सेज से ले रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल है हमारा, डिपार्टमेंट टेबल है। इन दोनों का हमने एक एलियास दे दिया है। एलियास आप कुछ भी रख सकते हैं, उस टेबल के एलियास को हम यूज़ करते हैं उस टेबल को बताने के लिए, या फिर टेबल नेम भी आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने ऑन डिपार्टमेंट आईडी हम दोनों टेबल्स के बीच में कॉमन है, तो ये हमारी ज्वाइनिंग कंडीशन में यूज होगी। उन डिपार्टमेंट आईडी ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, और हमने प्रेजेंट किया डी डॉट डिपार्टमेंट नेम। तो इसलिए अगर हम आउटपुट देखें हमारा, तो क्या आया है, एम्प्लॉय नेम जो कि ये रहा, डिपार्टमेंट नेम जो कि ये रहा, जॉन एलिस HR IT। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट ज्वाइन के बारे में जो कि है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन तब यूज होता है जब हमें सभी एम्प्लॉयज चाहिए, चाहे उनका डेटा डिपार्टमेंट में हो या ना हो। व्हेन ऑल लेफ्ट टेबल डेटा इज नीडेड। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमारा लेफ्ट टेबल में ये सिंटेक्स अगर आप देखें, सेम एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट हमने सिलेक्ट किया है, एम्प्लॉयज लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड टेबल है एम्प्लॉयज, इसका सारा डेटा चाहिए हमें, और डिपार्टमेंट का वो डेटा जो कि हमारे साथ मैचिंग हो, डिपार्टमेंट जो कि हमारा मैचिंग हो। तो इस केस में देखिए हमने एम्प्लॉय नेम में जितने एम्प्लॉयज हमारे एम्प्लॉय टेबल में सारे आ जाएंगे, डिपार्टमेंट नेम वही आ रहे हैं जो कि हमारे मैचिंग में है, और बाकी जो नहीं है मैचिंग में उसमें नल शो हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट ज्वाइन की तरफ चलते हैं विच इज राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या होता है, जब सभी डिपार्टमेंट्स दिखने हैं चाहे उनमें एम्प्लॉय हो ना हो।
यूज व्हेन ऑल राइट टेबल डेटा इज नीडेड। तो चलिए हम अपने टेबल से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट नेम आ चुके हैं, HR, IT, फाइनेंस अगर आप देखें, और जिसके मैचिंग रिकॉर्ड्स है वही हमारे एम्प्लॉय नेम आ रहे हैं। यहाँ पे जॉन, एलिस और फाइनेंस का हमारे पास कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पे नल आएगा। सिंटेक्स की तरफ ध्यान दें, सिंटेक्स हमारा लगभग सेम होता है, यहाँ पे बस हम राइट मेंशन कर देते हैं। तो अगर हमने राइट मेंशन किया तो राइट साइड वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, लेफ्ट मेंशन किया तो लेफ्ट साइड के हमारे सारे टेबल के रिकॉर्ड्स शो होंगे। अब हम अपने फोर्थ ज्वाइन की तरफ चलते हैं, जो कि है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन जहां पे हमें हर एम्प्लॉय और हर डिपार्टमेंट का डेटा दिखना है, चाहे मैच हो या ना हो। इस चलिए हम अपने टेबल से समझते हैं। हमारे टेबल में एम्प्लॉय के 4 रिकॉर्ड्स हैं और डिपार्टमेंट्स के 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो हमारे जॉन जितने मैचिंग है हमने पहले चारों लिख दिए यहाँ पर, इनके मैचिंग रिकॉर्ड्स जो हैं वो सारे आ गए, और जो हमारे बच्चे डिपार्टमेंट में है वो फाइनेंस हमने मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैचिंग कुछ नहीं तो नल आ जाएगा। अगर मैं एक बॉटम लाइन बताऊं तो फुल आउटर ज्वाइन कहीं ना कहीं राइट लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का एक सम होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेते हैं जहां एम्प्लॉय टेबल्स में कुछ लोगों का डिपार्टमेंट आईडी नल है, डिपार्टमेंट्स में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें एम्प्लॉय कोई नहीं है। तो चलिए चारों ज्वाइंस का रन करके देखें और समझते हैं डिफरेंस एक लाइव SQL डेवलपर में। तो मैंने ये क्वेरी ऑलरेडी लिख दी है यहाँ पर। अभी मैं आपके सामने ये टेबल क्रिएट करता हूँ। टेबल क्रिएट हो गई है। अभी इस टेबल में मेरे पास कोई डेटा नहीं है, मैं ये डेटा डाल देता हूँ जिसे हमने अपने एक्सेल में समझा था। इसी प्रकार मैं डिपार्टमेंट का टेबल भी क्रिएट कर देता हूँ और इसमें डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए हम समझते हैं अपने पहले ज्वाइन के साथ, जो कि है हमारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन के लिए हमें मेंशन करना है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट में इनर ज्वाइन डिपार्टमेंट आईडी के साथ। इसे हम रन करेंगे तो क्वेरी में हम देखें तो सिर्फ जो हमने वहाँ सीखा था सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे। इसी प्रकार मैं आपको सिखाऊं, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में हमारा क्या डेटा आएगा, एम्प्लॉयज के सारे डेटा, डिपार्टमेंट के मैचिंग रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंट के मैचिंग रिकॉर्ड्स, जहां पे मेंशन नहीं है वहां पे हम नल दिखाएंगे। इसी में मैं आपको राइट दिखाऊंगा, राइट मतलब राइट साइड वाले टेबल, डिपार्टमेंट्स के सारे डेटा, एम्प्लॉयज के मैचिंग रिकॉर्ड्स, HR, IT, फाइनेंस, और यहाँ पे उसका मैचिंग कोई नहीं तो नल मेंशन होगा। और द लास्ट वन इज फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन के लिए यहाँ पे सारे डेटा मेरे एम्प्लॉय के मेंशन हो रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल के जो उनके मैचिंग रिकॉर्ड से वो मेंशन हो रहे हैं, और डिपार्टमेंट्स के जो बचे वो मेंशन हो रहे हैं। तो ये रहे, ये हमें समझ आया। इनर ज्वाइन हमें तब यूज़ करना है जब सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए, लेफ्ट ज्वाइन जब सिर्फ हमें प्राइमरी डेटा लेफ्ट टेबल से चाहिए, जब हमें राइट ज्वाइन में प्राइमरी डेटा हमें राइट ज्वाइन से चाहिए, फुल जब कंप्लीट पिक्चर चाहिए दोनों टेबल्स में। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल वर्ल्ड में आपको ज्वाइन चूज करना पड़ता है यूज केस के हिसाब से। तो ये रहा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने SQL ज्वाइंस का फुल प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखा विथ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताएं कि कौन सा जॉइन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, और सब्सक्राइब करो ऐसे और प्रैक्टिकल्स वीडियोस एसक्यूएल वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे एसक्यूएल विंडो फंक्शंस के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सपीरियंस, यूजुअली एक्सपीरियंस वालों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।